सत्य को मानो। सत्य क्या है? सत्य शाश्वत है। सत्य जो है हमेशा रहने वाली चीजें हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता, वो अमर है, अजय है। ऐसे चीज जिनको हम सत्य नाम का संज्ञा दिए। नाम ने संज्ञा हम संबोधित करते हैं। ईश्वर ही सत्य है और सत्य ही क्या है? ईश्वर है। तो ईश्वर का नाम सत्य है और उसको नाम देना सतनाम। जो आपके अंदर है, हर मनुष्य के अंदर उसका अंश है। मात्र ये है कि आपको उसे ढूंढना है। हम अपने समाज में बहुत कम ऐसे दिवस होते हैं जिसको खुशियों के रूप में मनाते हैं। उसी तरीके से जैसे माननीय पूर्व मंत्री जी ने कहा था कि यह जो पखवाड़ा है बहुत उत्सव का पखवाड़ा है। देश लहरी जी ने भी उन बातों को डाला। जब मैं सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करता हूँ तो निजी तौर पर मुझे मिलता है कि महात्मा बुद्ध के बाद और कबीर के बाद अगर मनुष्य को किसी महापुरुष ने एक तार में, एक फ्लैट के कंडीशन में, बराबर की कंडीशन में बांधने की, रखने की कोशिश की है तो वह बाबा गुरु घासीदास है। और मैं धर्म को मिक्स नहीं करूंगा। मुझे ज़्यादा खुशी इस बात से तब होती है, वो इतिहास पुरुष थे। आज हम उनको आध्यात्मिक पुरुष थोड़ी देर के लिए मानने में कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में अगर कहें तो मैन के इक्वालिटी का जो डेफिनेशन है वो बाबा गुरु घासीदास जी ने आज से 250 साल पहले प्रतिपादित किया था। हम तो समझते हैं धन्य वह माता अमरावती जिनकी कोख से ऐसा वीर, ऐसा समाज को बदलने वाला महापुरुष ने जन्म लिया, जिनके सिद्धांतों को लेके आज भी हम चलते हैं। तो इसलिए थोड़ी देर पहले जो पाटिला जी कह रहे थे उसी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। आज धार्मिक पूजा के नाम पर मैं बचपन से आपके समाज, इस समाज के बीच में रहा हूं और मुझे शेयर करने में कोई गुरेज नहीं है कि मुझे इस जगह पहुंचाने में इस समाज का बहुत बड़ा हाथ रहा है। मतलब एक कहेंगे 90% हाथ रहा है। निर्वाचन से लेके राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी कहें, मैं बहुजन समाज पार्टी का उस समय जिला अध्यक्ष था। फिर आपके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर मार्कंडे जी, उन्होंने मेरे निर्वाचन में आपका जो पूरा 22 गांव पड़ता है, 22 गांव में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां से आपके समाज ने मुझे निर्वाचित करने में पीछे की भूमिका नहीं निभाई। इसलिए इस मंच के माध्यम से आपके पूरे समाज को मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, एक दूसरी चीज जो पाटिला जी कह रहे थे उसी चीज को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। चंद 11 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट हमारे निर्वाचन के लिए आरक्षित है इस समाज के लिए। आरक्षण का मतलब यहीं पर समझना होगा कि हमारे जो निर्वाचित प्रतिनिधि जाते हैं, बांधा जी बैठे हैं यहाँ पर और भी लोग बैठे हैं, वो आरक्षण इसलिए है कि आज भी ठीक है मनुष्य मानव एक समान का सिद्धांत बाबा घासीदास ने निकाला, आंदोलन चलाया, लेकिन आप लोगों को सोचना पड़ेगा क्या आज भी बराबरी है? ये आप लोग कागजों में कह सकते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। इन्हीं 11 और 1 लोगों का, इन्हीं मिनी माता जी का और भी इन लोगों को छत्तीसगढ़ में कैबिनेट दर्जा प्राप्त मंत्रियों में भी सबसे ज्यादा मंत्री सतनामी समाज से है। इनकी भूमिका होनी चाहिए इस समाज को आगे ले जाने में। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, मेरे पास सबूत है, आपके पास सबूत है कि ये समाज बराबरी पर नहीं पहुंचा है। क्यों नहीं पहुंचा है? थोड़ा सा बांधा जी और उस तरफ आप लोग ले जाना चाहूंगा। एजुकेशन के मसले पर आज भी हम पीछे हैं। मैं एक सर्वेक्षण कर रहा था, पूरे देश में बांधा जी 100% अनुसूचित जाति में से सिर्फ 87% ऐसे अनुसूचित जाति के लोग हैं जो भूमिहीन हैं, जिनके पास टुकड़ा नहीं है जमीन का। आज भी सर्वाधिक मजदूर हमारा आता है। तो इस चीज को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है, जो हम पढ़े लिखे लोग हैं, जो पदेन में हैं। इसलिए आपके पास अभी जो माननीय मुख्य अतिथि महोदय आए थे उस बात को बोल रहे थे, पाटिला जी जो है वो अंत्यावसायी विभाग के राज्य निगम के सभापति जी हैं और वो अंत्यावसायी विभाग जो है मेरे ही अधीन में है। जिला पंचायत का मैं भी आप लोगों की आशीर्वाद से सभापति हूँ।
तो उस चीज पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए मैं इस बात को बोल रहा हूँ कि आप लोगों को चाहे महिला समूह की बात हो, चाहे नौजवान पढ़े लिखे युवा की बात हो, आप लोग कभी उद्यम की बात आती है तो खादी ग्रामोद्योग के हिसाब से, हाथकरघा विभाग से और अंतर व्यवसायी विभाग में सालाना सिर्फ 50 पैसे के ब्याज दर पर जो है वहां से आपको राहत मिलती है। तो इस चीज का लाभ आपको ले जाना पड़ेगा, तब समाज आगे बढ़ेगा। इस तरह का हम आयोजन करते रहेंगे, गर्व करते रहेंगे, उससे समाज में बदलाव देखने को नहीं मिलता। इसी चीज को बराबरी पर लाने के लिए जो आरक्षण का जो सिद्धांत बनाया गया है, उन्हीं चीजों के एक चीज और देखने को मिलती है। मैं तथ्यात्मक बात करूंगा। मैं शुरू से इस पंथ के नजदीक में रहा हूँ। बाबा घासीदास जी का जो सिद्धांत इतना स्ट्रांग है, इतना मजबूत है कि किसी भी देवता की और किसी भी महापुरुष की जरूरत नहीं है। अगर इनके ही 7 सिद्धांतों को हम मान लेते हैं तो इस चीज पर हमको गर्व होना चाहिए। और उनके आज भी सतामी समाज के ऐसे लोग हैं, ऐसे स्टूडेंट्स, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप बाबा जी पर PhD करें, बाबा जी पर अपनी थीसिस तैयार करें। ऐसा क्यों हो सकता है कि कबीर जो है सिर्फ साहू समाज का हो गया, महावीर सिर्फ जैन समाज का हो गया, घासीदास सिर्फ सतनामी समाज का हो गया? आपको इन महापुरुषों को समाज से निकालना होगा, जाति से निकालना होगा, समाज में डालना होगा। तो एक्चुअली भारत में जो जाति व्यवस्था है, महापुरुषों को जाति में बांधने के बजाय हमको उनको समाज में लाना होगा, मेन स्ट्रीम में लाना होगा, मुख्य धारा में लाना होगा, ताकि उनके हीरे मोती जैसे बेशकीमती सिद्धांत को हम इस समाज को बराबर करने में, समाज को बांटने में, मतलब बराबर करने में, समाज को उनको वितरित करने में उनके सिद्धांतों को हम ला सकें। इतनी ही बातों के साथ मुझे इस जगह पे बोलने लायक बनाने के लिए, बोलने देने के लिए और साथ ही स्वागत करने के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जय घासीदास। ये जयंती केवल सतनामी समाज के नहीं, जयंती पूरा हमारे सारा समाज के है। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास बाबा के महिमा ला बताया जा सकता नहीं है। मैं समझता हूँ कि गुरु घासीदास बाबा जो समाज के उत्थान के लिए, समाज के विकास के लिए, आदमी के जीवन के अपन बदलाव के लिए जो काम करी, वो आज सतनामी समाज ही नहीं, छत्तीसगढ़ के सब समाज अनुकरण करत है। बाबा रा नमन करत हूँ और कहना चाहता हूँ कि दाऊ चौरा के धरती, ये पावन धरती माँ बाबा के जय खान और मिनी माता के प्रतिमा लगे हैं और लगातार हमन जब रोड से गुजरतन तो नमन करत रहते। बहुत सारा बात पाटिला जी कहें, साहू जी कहें और बहुत सारा हमारे साथी मन कहें। बाबा के एक संदेश सत्य मार्ग में चले थे और जो सत्य मार्ग में चलते हैं, सत्य बात जो करते हैं, सत्य जीवन में जो अपन उतारते हैं, वही सतनामी है। सतनामी कोई जाति नहीं है। सतनामी वो कहलाते जो सत्य वचन करते, सत्य बात करते। अगर मैं खुद अगर सत्य बात करता हूँ, सत्य रास्ता में चलता हूँ, मैं अपना आप में सतनामी मानता हूँ। ये सतनामी समाज के संदेश। सत्य से धरती खड़े और सत्य से खड़ा आकाश, सत्य से उगे पृथ्वी, कह गए बाबा गुरु घासीदास। उनकी सत्य के मार्ग पर हम चलेंगे, तभी हम बाबा के आदर्श के पालन करेंगे। आज हम उनका जयंती मना था, केवल पाला चढ़ाए से नहीं, केवल फूल माला चढ़ाए से नहीं, बाबा के आदर्श ना उसका रास्ता बताए है, हम साथ लेके चलेंगे, हमारे जीवन में अनुकरण करेंगे तो बाबा के जयंती मनाए के हमारा पर फल मिली। लगातार समाज बीच हमारे धन एक दो बार विप्लव जी, पाटिला जी कहा नहीं, निश्चित रूप में समाज में शिक्षा की कमी है, लेकिन लगातार हमारे नौजवान साथी मन, आपके समाज के पदाधिकारी मन, हमारे खाना ब्लॉक के क्षेत्र में लगातार प्रयास है कि समाज के विकास हो और शिक्षा में बच्चा मन उन्नति हो। कुछ बात और जोड़ना चाहूँ मैं, क्योंकि हम लगातार समाज से जुड़े हैं। अमृति वार्ड सतवन भाई बैठे हैं,
अमड़ी वार्ड में सदामी समाज के बहुत से आदमी निवास करत है। हम लगातार संपर्क रेखा हमारे दावचोला वार्ड से लगे हैं। कुछ सामाजिक कुरीतियों दूर करेला पड़ी। मैं स्पष्ट नहीं कहना चाहूँ, लेकिन इशारा में कहना चाहूँ, मैं बहुत सारा नौजवान साथी रास्ता से भटक जाते हैं, लेकिन रास्ता से ओला भटकना नहीं है, रास्ता में आना और सामाजिक कुरीति को छोड़ के अच्छा समाज के नाम में, समाज के विकास में बाबा के नाम ला आगे बढ़ाए के प्रयास आप हम लोग कर रहे हैं। आप सब जन फिर से बाबा के जयंती के अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूँ और अपना बात कहा तो कि जब भी हमें समाज से आवश्यकता पड़ी हमारे लिए 24 घंटा आपके साथ रहेंगे। हमारे मीरा चोपड़ा जी नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय गुलाब चोपड़ा जी पहुँच चुके हैं। ताली बजा कर आप स्वागत करो। मैं नगर पालिका अध्यक्ष पहुँच